नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों ये हमारा रीजनिंग का पार्ट नंबर 46 होने वाला है। इससे पहले हम लोग दोस्तों 45 पार्ट कर चुके हैं जो आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें हम वो क्वेश्चंस करते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें दोस्तों हर पार्ट में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर हम कवर करते हैं ताकि सभी एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन मिल सके। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है एनालॉगी का, यानी दोस्तों समानता का। तो आम, फल, आलू किससे संबंधित होगा? तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे कि जिस तरीके से आम क्या है, फल है, उसी तरीके से आलू क्या है, ये आपको संबंध यहाँ पर देखना है। तो आम देखिए दोस्तों यहाँ पर फल है। अब उसी तरीके से हम आलू का संबंध देखें तो आलू फल है? नहीं दोस्तों, आलू फल नहीं है। आलू देखिए तना, आलू पुष्प भी नहीं है, आलू जड़ भी नहीं है, यानी आलू क्या हो जाएगा? एक ऑप्शन बचा, आलू तना हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शंस में आपको जो दिया है उसको आपको यहाँ पर संबंध में देखना होता है। तो आम का संबंध फल से हो गया, आलू का संबंध किससे हो गया दोस्तों? तने से। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर एक दूसरे से संबंध देखना होता है। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न है कि यदि टी से अभिप्राय यहाँ पर गुणा से है, तो जहाँ पर भी टी है दोस्तों वहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर टी है तो यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं। अब देखिए आगे कहा है यू से अभिप्राय यहाँ पर माइनस से है। तो यू कहाँ पर है दोस्तों? तो यू से अभिप्राय क्या है? माइनस से। तो यू कहीं पर है, यू इसमें नहीं है। अगला देखेंगे, वी से अभिप्राय यहाँ पर भाग से है। तो वी दोस्तों यहाँ पर देखिए है, यहाँ पर हम भाग लगा लेते हैं। यहाँ पर हमने भाग लगा लिया। अब देखिए दोस्तों आगे कहा है डब्लू से अभिप्राय प्लस हो, तो यानी डब्लू का मतलब दोस्तों यहाँ पर जोड़ हो, तो यहाँ पर हमने प्लस लगा लिया। तो निम्न का मान क्या होगा? अब देखिए इसका हमें मान बताना है, इस चिन्ह के हिसाब से इसका मान बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए यहाँ पर अब इस कोष्टक को, आपको बोडमास नियम पता ही होगा दोस्तों कि बोडमास नियम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोष्टक वाले को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोष्टक वाले को हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 50 और भाग 2 है, तो 50 में 2 का भाग देंगे तो उसको कितना आएगा? यहाँ पर 25 आएगा। तो यहाँ पर 25 आ गया। अब देखिए यहाँ पर प्लस, डब्लू के स्थान पर प्लस था तो यहाँ पर हमने प्लस कर लिया। अब देखिए 28 गुणा 4 करना है दोस्तों। तो 28 में हम 4 का गुणा कर देते हैं, कितना आएगा? 4 अट्ठे कितना हो जाएगा दोस्तों? 32 हो जाएगा। हासिल 3 बचेगा, 4 दूनी 8, 3 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा आ गया 25 + 11। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। देखिए 25 और यहाँ पर 112 आया, तो इसको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पर ये 5 2 7 10 37 हो जाएगा, यानी 137 दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर होगा 137। तो 137 दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को दोस्तों हमें सॉल्व करना था। तो ऐसे प्रश्न को आप बोडमास नियम से हमेशा सॉल्व करिए। बोडमास नियम दोस्तों होता है जिसमें पहले कोष्टक को सॉल्व करते हैं, उसके बाद भाग को सॉल्व करते हैं, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाना। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न है कि ABC ZYX और CBA यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर भी अनुपात समानुपात है। तो जहाँ पर भी आपको अनुपात समानुपात मिले वहाँ तो हमें एक दूसरे से क्या देखनी होती है? समानता देखनी होती है, यानी एक दूसरे से कैसे संबंधित है। जैसे ABC का संबंध इससे है तो उसी संबंध को हमें इससे बनाना पड़ता है। जो संबंध इसमें होगा वही संबंध हमें इसमें भी देखना पड़ेगा। अब देखिए किस तरीके से ये संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर A को यहाँ पर Z कर दिया गया है। अगर हम यहाँ पर देखें तो A को दोस्तों यहाँ पर Z लिखा गया है, B को Y लिखा गया है, C को X लिखा गया है। अब देखिए हमने देखा तो हमें यहाँ पर पता चल गया कि क्या कोड किया गया है, क्योंकि इसमें दोस्तों एक दूसरे के विपरीत लिखा गया है। तो इसलिए दोस्तों आपका इनका प्लेस वैल्यू यानी इनका स्थान जरूर पता होना चाहिए। जैसे B दूसरे नंबर पर आता है ABCD में, C तीसरे नंबर पर, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए दोस्तों, तभी आप इसको यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। और ये दोस्तों जो लिखा गया इसका विपरीत लिखा गया है। विपरीत का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये आपको याद करना होगा कि A का विपरीत Z होगा, B का विपरीत Y होगा। और एक तरीका है इसको कि जब भी विपरीत, दो विपरीत अक्षरों का योग, जैसे A और Z, तो A 1 पर होता है और Z 26 पर होता है, तो दो विपरीत अक्षरों का योग दोस्तों हमेशा 27 होता है। इससे आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये दो विपरीत अक्षरों का योग हमेशा 27 होगा। अब देखिए A का यहाँ पर Z दिया गया है, B का Y दिया गया है, C का X दिया गया है। अब अगर हम देखें तो सबको हम जोड़ेंगे तो हमारा 27 ही बनेगा। देखिए यहाँ पर CX,
ए 1 पर है, जेड 26 पर है तो 26 एक 27 हो गया। बी 2 पर है, वाई 25 पर है तो 25 2 कितना हो गया 27 हो गया। सी 3 पर है, एक्स 24 पर है तो 24 3 27 हो गया। तो ये दोस्तों विपरीत होते हैं, यानी जिनका योग हमेशा 27 होता है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब देखिए वही विपरीत को हमें यहाँ पर भी लिखना है। तो सी का विपरीत क्या होता है दोस्तों, सी का विपरीत यक्स होता है, जो इसमें दिया भी है। अगर यहाँ पर ये सारे देखिए सारे अक्षर यही दिए गए हैं, अगर ये अक्षर नहीं दिए गए होते तो भी आप यहाँ पर आसानी से विपरीत लगाकर बता सकते थे, लेकिन यही अक्षर दिए गए हैं तो आप सीधा सा यही उतार लेंगे तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। सी का विपरीत क्या है दोस्तों, यक्स है। बी का विपरीत क्या है, बी का विपरीत वाई है। अब दोस्तों ए का विपरीत क्या है, तो ए का जेड दिया है तो यहाँ पर जेड हो गया। अब ये दोस्तों एक्स वाई जेड आपका ये आंसर हो गया, तो ऑप्शन ए इसका एक्स वाई जेड सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको दोस्तों विपरीत याद कर लेना है, विपरीत से भी क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है, कोडिंग डिकोडिंग से भी विपरीत में क्वेश्चंस बनता है। तो इस तरीके से इसे आपको सॉल्व करना था। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा डायरेक्शन से यानी दिशा से। श्याम 5 किमी पूर्व की ओर चलता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए दोस्तों कि दिशाएं कैसे होती हैं। देखिए इधर होता है आपका पूर्व, यानी दोस्तों जिसे पूरब कहते हैं, नीचे होता है आपका दक्षिण, और इधर होता है आपका पश्चिम, और ऊपर होता है आपका उत्तर। इस तरीके से आपको याद रखना है अपने माइंड में कि ऊपर उत्तर होता है, इस साइड पूर्व होता है, ऐसे आपको याद रखना है, या आप बना भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम चलते हैं क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चंस यहाँ पर क्या कह रहा है। देखिए श्याम 5 किमी पूर्व की ओर चलता है, तो यहाँ पर श्याम है। अब देखिए 5 किमी पूर्व चलता है, तो पूर्व किधर है, पूर्व दोस्तों इस साइड है, तो 5 किमी इसे पूर्व ले चलते हैं। देखिए ये आ गया सर 5 किमी, ये आपको 5 यहाँ पर लिख देना है। अब देखिए आगे कहा है फिर बाएं मुड़ता है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना, दिशा में नहीं चलती, उसके उल्टे दिशा में चलना है। देखिए अब यहाँ पर हमें कहा है कि बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ता है यानी तो घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे, इधर ऊपर साइड। घड़ी अब दाएं दिशा में चलती है यानी नीचे साइड चलती है, लेकिन बाएं कहा है तो ऊपर साइड चलेंगे। या फिर दोस्तों आप खुद को सोचें कि वहाँ पर आप चल रहे हैं कि इस दिशा में, तो आप किस दिशा में मुड़ते अपने हाथ के, या किस दिशा में, इस तरीके से आपको सोचना है। तो ये देखिए बाएं मुड़ गया, यानी अपने हाथ के बाएं साइड मुड़ा, घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ा। अब देखिए तथा 6 किमी चलता है, तो इसको हम 6 किमी चला लेते हैं। ये मान लीजिए इतना चला। आपको एक चीज़ ध्यान देना है दोस्तों कि यहाँ पर अगर आप 5 किमी चल रहे हैं तो इसको इस तरीके से आपने इतनी दूरी खींची, लेकिन अगर 6 किमी कहे तो 5 किमी से हमेशा जैसे बड़ी थोड़ी सी यहाँ पर जो आप खींचेंगे ये वाला, ये 5 से हमेशा बड़ी खींचेंगे। अगर बड़ा नंबर हो तो थोड़ा बड़ा खींचेंगे, तभी आप यहाँ पर निकालेंगे आसानी से। अब देखा है फिर से वह दाएँ मुड़ता है। अब देखिए दोस्तों दाएँ मुड़ा यानी यह फिर से घड़ी की दिशा मुड़ गया, इस तरीके से ये आपका घड़ी की दिशा मुड़ा। अब देखिए कहा है कि दाएं मुड़ता है और 9 किमी चलता है। अब दोस्तों ये कितना आया, ये 9 किमी आया। अब देखिए आगे क्या कहा है, आगे कहा है दोस्तों चलता है, वह अंत में दाएं मुड़ता है और 6 किमी चलता है। वह फिर दाएं मुड़ गया दोस्तों, दाएं यानी घड़ी की दिशा में मुड़ गया इधर साइड। अब देखिए वह दाएं मुड़ा और 6 किमी चलता है, तो ये दोस्तों कितना आया, 6 किमी आया। अब देखिए यहाँ भी 6 किमी आया, यहाँ भी 6 किमी आया, यानी दोस्तों ये दूरी और ये दूरी क्या है, दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये दोस्तों इसके सीध में आ गया होगा, यानी ये दोनों सीध में एकदम आ गए होंगे। अब देखिए आगे क्या कहा है, शुरुआती स्थान से वह अभी कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों यहाँ से वह व्यक्ति कितनी दूरी पर है, यहाँ तक हमें क्या बतानी है, दूरी बतानी है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो दूरी है, ये दूरी दोस्तों इस दूरी के बराबर ही तो है। यहाँ जो 9 किमी है इस दूरी के बराबर ही तो है, तो यानी यहाँ भी इसने कितना चला होगा, 9 किमी, ये भी आपकी दूरी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, 5 है, और यहाँ से ये टोटल कितनी दूरी है, 9 है। तो टोटल इसने कितनी दूरी यहाँ से इसकी यहाँ तक कितनी दूरी है, वही पूछा है कि वह अभी कितनी दूरी पर है अपने शुरुआती स्थान से। तो यहाँ से यहाँ कितनी दूरी है, तो इस 9 और 5 को जोड़ देंगे तो दोस्तों आपका ये हो जाएगा 9 5 14, यानी वह कितनी दूरी पर है, 14 किमी। तो 14 किमी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और यह संख्या हमें बतानी कि कौन सी संख्या आएगी।
तो देखिए दोस्तों ये SSC CHS यानी सारे दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन केवल यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। इस टाइप के प्रश्न को आप इस तरीके से भी सॉल्व करते हैं और इस तरीके से भी सॉल्व करते हैं, लेकिन हमें ध्यान क्या देना है कि हमें ध्यान ये देना है कि बड़ा नंबर किस साइड है। अगर बड़ा नंबर आपको मिल जाए क्वेश्चन में तो आप आसानी से बना पाएंगे। हम देखते हैं कि बड़ा नंबर दोस्तों इसमें देखिए यहाँ पर बीच में है, यहाँ पर ये बड़े नंबर हैं। अब जब भी देखिए 13, 8 और बीच में बड़ा नंबर आपका 50 है, तो जब भी आपको यहाँ पर बड़ा नंबर मिल जाए तो बड़े नंबर यहाँ पर 50 हैं, तो 13 और 8 को कुछ इस तरीके से हमें करना है, इस तरीके से गुणा करें या भाग करें, आपको 50 यहाँ पर बनाना है। तो किस तरीके से हम बनाएंगे और वही तरीका दोस्तों आपका इसमें भी लगना चाहिए। और अगर दोनों में एक ही तरीका बैठ गया तो आपको उसी तरीके से इसको भी लगाकर यहाँ पर आंसर बता देना है। इस तरीके से दोस्तों हम इसे सॉल्व करते हैं। अगर हम देखें दोस्तों 13 और 8 को, तो यहाँ से हमें बनाना है दोस्तों 50। तो हमने यहाँ पर देखा कि अगर हम 13 का कर दें 2 गुना, 13 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 26 हो जाएगा। 13 का कर दें 2 गुना, और दोस्तों यहीं पर अगर हम 8 का कर दें 3 गुना, 8 का कर दें 3 गुना, तो ये हो जाएगा 24। तो 26 और 24 कितना हो जाएगा दोस्तों जोड़ेंगे तो ये आपका बन जाएगा 50। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर करना है। अब आप कहेंगे दोस्तों कि ये कैसे सोच सकते हैं कि 2 का गुणा करें 3 का गुणा करें। दोस्तों ये ऐसे नहीं होगा, इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि क्वेश्चंस को आपको लगाना पड़ेगा। धीरे धीरे आप भी यहाँ पर सोचने लगेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर हम बना सकते हैं। पहली बार में दोस्तों आपको लगेगा कि कैसे सोचेंगे इतना, लेकिन धीरे धीरे दोस्तों आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये क्वेश्चंस आप आसानी से सोच पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 12 और 5, तो हमने क्या किया था दोस्तों, पहली वाली संख्या का यहाँ पर जो संख्या उसका 2 गुना किया था, इसका 3 गुना। तो हम 12 का क्या कर देते हैं 2 गुना, तो 12 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। अब इसमें हम 5 का 3 गुना करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। अब देखिए 15 और 24, तो 5 4 29, 10 39, यानी दोस्तों ये कितना बन गया 39 और 39 दोस्तों यहाँ पर दिया है। यानी जो हमने तरीका लगाया दोस्तों यह बिल्कुल सही है कि पहली वाली संख्या का 2 गुना है और लास्ट वाली संख्या का 3 गुना। अब देखिए इसी तरीके से हम ये इसका नीचे अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 15 का 2 गुना करेंगे इसका, तो 15 दूना 30 बनेगा। इसका 2 गुना करेंगे दोस्तों तो ये 30 बनेगा। अब इसका हमें करना है 3 गुना, ये क्वेश्चन मार्क वाली संख्या का, तो इसका हमें 3 गुना करके तब दोनों को जोड़ेंगे तो 51 आएगा। अब दोस्तों जब दोनों को हमने जोड़ा, जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इसको क्वेश्चन मार्क के यक्स मान लें तो 3 यक्स हो जाएगा, और यह दोस्तों दोनों को जोड़ने पर कितना हो गया 51 हो गया। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो कैसे करना था कि अगर यहाँ पर दोनों को जोड़ के 51 बना है तो 51 में से दोस्तों 30 को घटा देंगे, तो पहली संख्या यहाँ पर हमने घटा दी तो दूसरी संख्या हमारी पता चलेगी कितनी है। दूसरी संख्या यहाँ पर हमारी दोस्तों 21 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर 21, दूसरी संख्या यहाँ पर जो है 21 आ गई। अब दोस्तों ये 21 3 गुना करने पर आया है किस संख्या का, तो 3 गुना किस संख्या का करेंगे तो भी 21 बनेगा। तो 21 को 3 से भाग करेंगे तो 7 आएगा, यानी 7 का 3 गुना किए तब जाकर 21 बना। और अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आया दोस्तों तो आप सीधा सा ऐसे लिखें कि 30 + 3x बराबर 51। अब देखिए ये आपका 3x बराबर कितना हो जाएगा। अब ये 30 दोस्तों इधर जाकर क्या होगा, ये 30 इधर जाकर क्या होगा घट जाएगा। तो 3x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 21। 3x बराबर 21 आएगा, और x बराबर निकालेंगे दोस्तों तो ये 3 से इधर भाग चला जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना था। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न है कि कार चालक मनुष्य पुरुष, तो इनमें दोस्तों तीनों में हमें संबंध देखना होता है कि ये तीनों किस तरीके से संबंधित है। देखिए कार चालक मनुष्य पुरुष। अब देखिए दोस्तों ये जो मनुष्य हैं, तो मनुष्य में कितने भी कार चालक हो या पुरुष हो या महिला हो, सभी क्या होते हैं मनुष्य होते हैं। यानी ये हमें पता चल गया कि ये जो पुरुष है और कार चालक ये दोनों क्या आएंगे, ये मनुष्य में आएंगे, क्योंकि ये मनुष्य होंगे। पुरुष भी मनुष्य होता है, महिला भी मनुष्य होता है, और कार चालक कार दोस्तों मनुष्य ही चलाता है, तो ये मनुष्य के अंदर आ जाएंगे दोनों। लेकिन देखिए अब यहाँ पर जो कार चालक होगा वह पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकता है। तो कुछ पुरुष क्या होंगे कार चालक होंगे, यानी ये पुरुष के अंदर भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका डायग्राम बन जाएगा कि बाहर वाला मनुष्य हो गया,
इसमें से एक पुरुष हो गया, एक कार चालक हो गया, क्योंकि कार चालक दोस्तों महिलाएं भी होती हैं, केवल पुरुष ही कार चालक नहीं होते, यानी कार चलाने वाले नहीं होते। तो कुछ पुरुष ही यहाँ पर कार चालक होंगे। इस तरीके से यहाँ पर आप सॉल्व करते, क्योंकि सभी पुरुष भी कार नहीं चलाते, तो यहाँ पर केवल कुछ का हिस्सा होगा। तो ऐसा कौन सा डायग्राम बन रहा है दोस्तों? ऐसा डायग्राम ऑप्शन नंबर सी में बन रहा है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदल दिया जाना चाहिए। तो ये दोस्तों समीकरण है। अब इसको सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को यहाँ पर बदलना जाना चाहिए। देखिए, अगर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो भाग और माइनस को, तो जहाँ पर भाग है उसको हम माइनस कर देते हैं और जहाँ पर माइनस है उसको हम भाग कर देते हैं। अब दोस्तों हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसको अब आपको दोस्तों बॉडमॉस नियम से सॉल्व करना है। कैसे? कोष्टक है कहीं पर, कोष्टक नहीं है, तो कोष्टक अगर होता तो कोष्टक को सॉल्व करते। अब दोस्तों भाग को सॉल्व करेंगे, उसके बाद गुणा को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जोड़ को सॉल्व करेंगे, उसके बाद घटाने को। तो इस क्रम से हमें सॉल्व करना होता है। ये नहीं कि कहीं से भी हम सॉल्व करने लगे, ऐसा नहीं करना है, आंसर गलत आ जाएगा। कोष्टक नहीं है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे? भाग वाले से सॉल्व करेंगे। तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 121 जहाँ तक दोस्तों भाग नहीं है उसको हम ऐसे रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये वाला हमने प्लस ले लिया, इसको हमने दोस्तों अभी छोड़ दिया है, इसको बाद में हम लिखेंगे। अब देखिए 54 में हम 9 का भाग करेंगे, यहाँ पर 9 का भाग करेंगे क्योंकि यहाँ चिन्ह बदल गया है, भाग लग गया है। तो 9 छक 54 यानी 6 आ जाएगा। अब देखिए गुणा 3 है, तो उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर कहना है कि भाग के बाद गुणा करना है। तो 6 3 कितना हो गया? 18 हो गया। अब देखिए इसको हम लिखते हैं। अब ये हमारा दोस्तों ये वाला प्लस यहाँ पर आ गया और इसके पहले संख्याएँ क्या थी? 121 और यहाँ पर जो चिन्ह बदला था वह माइनस था और एक है 11। अब देखिए 121 माइनस 11 प्लस 18। अब दोस्तों यहाँ पर हमें बराबर में 128 बनाता था, क्योंकि ऐसी यहाँ पर चिन्ह को चेंज करना ताकि 128 बन जाता। अब देखिए यहाँ पर 128 बन रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर देखेंगे 121 में से 11 घटा लेंगे या फिर 18 में से 100 यहाँ पर 11 को घटा लेते हैं। तो 18 में से दोस्तों 11 को घटाएंगे, क्योंकि 11 माइनस में है, तो एक में से घटा लेते हैं। तो 18 में से दोस्तों 11 को घटा लेते हैं, कितना आ जाएगा? 18 में से 11 को घटाएंगे दोस्तों तो आपका आएगा 7 और 121 में हमें 7 को जोड़ देना है। तो ये आपका बन जाएगा दोस्तों 128, जो कि आपका बराबर में दिया है। तो ये आपका क्या हो गया? सही हो गया, यानी पहला वाला ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया कि भाग और माइनस को ही चेंज करना है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर सॉल्व करना था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न है कि दी गई विकल्प आकृति में से सही उत्तर आकृति का चयन करें। तो यहाँ पर दोस्तों विकल्प आकृति में से हमें सही उत्तर आकृति का चयन करना है। कि देखिए ये दोस्तों एक सीरीज में चल रहे हैं और उसी सीरीज के हिसाब से हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा आकृति बनेगी। देखिए अगर हम इस जो छोटे गोले को देखें दोस्तों, तो ये देखिए ऊपर था, फिर उसके बाद नीचे आ गया, फिर दोस्तों देखिए अब ये इस तरीके से यहाँ पर आ गया। अब देखिए उस तरीके से अब ये नीचे आया, फिर उसके बाद ये यहाँ पर बढ़ गया, यानी अगली आकृति में यह ऊपर जाना चाहिए। देखिए पहले ऊपर था, नीचे आ गया, फिर उसके बाद साइड में आ गया, फिर उसके बाद यह ऊपर जाना चाहिए, यानी अगली में क्या होगा दोस्तों? यह ऊपर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो ये तो हमें पता चल गया, क्योंकि ये दोस्तों देखिए पहले इस कोने में था, इसमें आ गया, अब इसमें आ गया, अब इसके बाद ऊपर चला गया। अब ये तो हमें पता चल गया कि ये ऊपर वाले कोने में आएगा। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि ये देखिए इस कोने में था, उसके बाद इस कोने में आ गया और यहाँ पर तीसरी आकृति में इस कोने में आ गया, यानी चौथी आकृति में कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। तो अब ये आपको समझ में आया होगा। तो चौथी आकृति में कहाँ आएगा दोस्तों? यह यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे किस किस चित्र में है। देखिए पहले में है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है और यहाँ पर चौथे में नहीं है, यानी चौथा वाला सीधा हम काट देंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पर जो आप वृत्त में देखेंगे तो छोटी छोटी लाइनिंग खींची गई हैं इस तरीके से। अब दूसरी आकृति में आप देखेंगे तो दोस्तों इस तरीके से लाइन खींची गई है, यानी दोस्तों देखिए पहली में लाइनिंग जो इस तरीके से थी और दूसरी में लाइनिंग खड़ी हो गई है। देखिए पहली में इस तरीके से हैं, दूसरी में खड़ी हो गई हैं, तीसरे में फिर दोस्तों यहाँ पर नीचे सी हो गई हैं और चौथे में फिर क्या होंगी? जो लाइनें होंगी वह खड़ी होंगी इस तरीके से, क्योंकि देखिए पहले में यहाँ पर लाइनिंग क्या थी? पंक्ति में थी, यानी इस तरीके से, और दूसरे में ऊर्ध्वाधर हो गई,
तीसरे में भी दोस्तों पंक्ति के रूप में हो गई, यानी चौथे में फिर ऊर्ध्वाधर होंगी, खड़ी लाइनें होंगी। तो किस किस में खड़ी लाइनें हैं, देखिए सी वाले में हमारी खड़ी लाइनें नहीं है, ये भी यहाँ पर ऑप्शन कट गया। ए वाले में और बी वाले में दोनों खड़ी लाइनें हैं, यानी ए भी सही हो सकता है, बी भी। अब हम तीर को देखेंगे, ये तीर किस तरीके से चल रहा है। तो देखेंगे ये तीर दोस्तों देखिए इस तरीके से था, फिर उसके बाद दोस्तों ये एक कदम पीछे हो गया, फिर उसके बाद दोस्तों ये यहाँ से एक पीछे हो गया, यहाँ पर आ गया। अब दोस्तों ये जो बनेगा तीर आपका इस तरीके से बनेगा कि यहाँ से चलेगा, क्योंकि देखिए इस तरीके से आपका तीर था। अब दोस्तों ये तीर उसके बाद दूसरे में इस तरीके से हो गया और तीसरे में इस तरीके से हो गया, यानी ये एक पीछे चला जा रहा है। तो चौथे में क्या होगा, इस तरीके से आपका बनेगा तीर। तो देखेंगे इस तरीके से तीर किस में है, तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर ए में ही केवल है, बी वाले में तीर नीचे है, ये अभी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों SSC CGL 9, 12, 22 में यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दिए गए पेपर को खोलने पर सही आकृति कौन सी बनेगी। तो यहाँ पर दोस्तों पेपर कटिंग का क्वेश्चन है कि ये पेपर देखिए इस तरीके से मोड़ा गया है और इसको फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर काटा गया है। यहाँ पर जो आप चित्र देख रहे हैं ये काटा गया है। अब उसको खोलने पर कौन सी यहाँ पर आकृति बनेगी वो हमें बताना है। देखिए अब ये देखिए लास्ट में इस तरीके से मोड़ा गया था, यानी खुलेगा भी किस तरीके से, जिस तरीके से मोड़ा गया है अब उसी तरीके से यहाँ पर इसको खोलेंगे। तो ये इस तरीके से खुलेगा, यानी पहले ये पार्ट खुलेगा। तो कैसे देखिए खुलेगा तो कैसा चित्र बनेगा, ये आपका देखिए यहाँ पर आपको दर्पण प्रतिबिंब का बिल्कुल यहाँ पर फार्मूला लगता है, जिस तरीके से दर्पण प्रतिबिंब में चित्र बनता है उसी तरीके से इसमें भी बनता है। देखिए ये सर्कल है, यहाँ पर वृत्त है, तो ये वृत्त भी पहले यहाँ पर होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे साइड क्या है, वर्ग है, तो यहाँ भी ऊपर साइड क्या होगा, वर्ग होगा। अब देखिए इस आकृति का यहाँ पर जो कोना भाग है, अगर ये देखिए ऊपर साइड है तो यहाँ पर भी किस साइड बनेगा, इस साइड बनेगा, यानी नीचे साइड बनेगा। अब देखिए इस आकृति को जब पलट देंगे तो ये दोनों जो चित्र हैं ये दोनों देखिए इस साइड में है, तो ये दोनों इधर भी इस साइड में आ जाएंगे, यानी इधर भी क्या होंगे, साइड में आएंगे। तो किस किस में है, देखिए साइड में, ऑप्शन ए में साइड में है। लेकिन दोस्तों ये एक दूसरे के दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के, देखिए एक दूसरे के इस तरीके से ये चित्र बनेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए जब ये आकृति खुलेगी तो ये ऐसी उल्टी होगी, तो ये वाला आपका ये जो कोना चित्र ये नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से चित्र बनेंगे, लेकिन इन दोनों में क्या है, दोनों सीधे सीधे देखिए चित्र हैं। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरे में देखेंगे तो ये वाला आपका यहाँ पर साइड में होना चाहिए, लेकिन ये बीच में आ गया, ये भी गलत हो गया। तीसरे में देखेंगे दोस्तों तो तीसरा वाला यहाँ पर सही आपका उत्तर बन रहा है दोस्तों, बिल्कुल इसी तरीके से ये सीधे में होंगी। और डी वाले में देखेंगे तो डी वाले में भी ये दोनों आकृति देखिए सीधा हो गई, ये भी सही उत्तर नहीं है। तो केवल सी दोस्तों यहाँ पर आपका सही उत्तर बनता है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना था। उम्मीद है दोस्तों ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और क्वेश्चंस दोस्तों सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, देखिए SSC CPO, तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।